एक माँ विधवा लोगों के घर में बर्तन धोती है। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अत की गरीबी घर में लोगों के घर में बर्तन धोती है, पर उसकी इच्छा है कि उसका बेटा पढ़ लिख जाए। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छोटा सा बच्चा स्कूल से आता है, माँ के हाथ में चिट्ठी देता है कि प्रिंसिपल ने दी है आपके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ चिट्ठी पढ़ती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा पूछता है क्या है माँ, क्या लिखा है इसमें? माँ कहती है लिखा है कि आपके बेटे का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कोई भी बात बहुत जल्दी समझ जाता है। दूसरे बच्चे जो नहीं समझ पाते, दूसरे बच्चों को जो बात समझने में काफ़ी समय लगता है, ये जल्दी समझ जाता है। हमारे स्कूल में ऐसे प्रोफेसर नहीं, ऐसे टीचर्स नहीं हैं जो इसे पढ़ा सके। आप इसे अच्छे बड़े स्कूल में डालिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चा थोड़ा उदास हो जाता है कि ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, पर खुशी भी होती है कि प्रिंसिपल ने तारीफ की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरे स्कूल में पढ़ने जाता है बच्चा। माँ मेहनत कर करके बड़े स्कूलों की फीस भरती है, और ये बच्चा आगे चलकर IAS ऑफिसर बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सच्ची घटना है, और ये जो दास आपको सुना रहे, जो उसकी लिखी हुई, उस ऑफिसर की लिखी हुई ये घटना है। कहते काफी समय बाद मेरी माँ चल बसी। मैं बाहर था, वापस आया तो उसके सामान फोड़ रहा था बैठकर, अपनी माँ को याद करके, तो वो चिट्ठी हाथ में आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उस चिट्ठी को पढ़ के कहने लगा, मैं हैरान हो गया कि सुना था कि तकदीर केवल भगवान के हाथ में होती है। नहीं, दो लोगों के हाथ में होती है, एक भगवान, एक माँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या लिखा था चिट्ठी में? उसी प्रिंसिपल की चिट्ठी माँ ने झूठ पढ़ के बताया था। लिखा था आपका बच्चा मंद बुद्धि है, ये किसी भी स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, इसका दिमाग बहुत कम है, इसे मेंटली रिटार्डेड बच्चों के स्कूल में भेजो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्कूल से निकाल दिया गया था उसे कि इसके दिमाग इतना कमजोर है कि मंद बुद्धि केंद्र में भेजो इसे, किसी स्कूल में नहीं। और माँ ने झूठ बोलकर इसे IAS ऑफिसर बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माँ, सबसे पहले हमें यह समझना है कि माँ होती क्या है। एक 8 साल का बच्चा खेल रहा है, पिता उसे देख रहा है, उसके पास जाकर पूछता है बेटा, क्योंकि उसकी पहली मां मर चुकी है, पिता ने दूसरी शादी की है। बच्चों को देखकर पिता ने पूछा, बेटा बात बताओ कि तुम्हारी पहली माँ और नई माँ में क्या फर्क है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो भोला भाला छोटा बच्चा जवाब देता है, पिताजी मेरी पहली माँ ना झूठी थी, ये जो नई माँ है ना ये सच्ची है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पिता को दुख हुआ कि जो पहली माँ जो चल बसी है उसकी बुराई कर रहा है, पर मन को खुशी भी हुई कि चलो ठीक है, जो नई माँ है उसे पसंद है, सच्ची कह रहा है। पिता ने सवाल किया, बेटा कैसे, पुरानी माँ झूठी कैसे और नई माँ सच्ची कैसे? तो बच्चा जवाब क्या देता है, पिताजी जब मैं पुरानी माँ की बात नहीं मानता था ना, तो वो कहती थी मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, तुझे खाना भी नहीं दूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जब भोजन का समय होता था तो रोते हुए आती थी, खाना लेकर मुझसे बातें भी करती थी, मुझे खाना भी खिलाती थी। इसलिए पुरानी माँ झूठी थी, बोलती थी बात नहीं करूंगी, बात करती थी, बोलती थी खाना नहीं खिलाऊंगी, खाना खिलाती थी। पर जो नई माँ है, जब इसकी बात नहीं मानता हूं तो कहती है भोजन नहीं दूंगी, बात नहीं करूंगी, और ये सचमुच खाना नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
माँ, जहां जहां भी गुरबानी में यह समझाने की कोशिश की है ना कि भगवान का स्वभाव कैसा है, वहां वहां उदाहरण दिया है माता पिता का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता होते हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहां जहां भी यह समझाने की कोशिश की है किसी भी भगत ने, किसी भी गुरु ने, कि भगवान का स्वभाव कैसा है, तो उदाहरण केवल माता पिता का दिया है। तुलना भगवान की है तो माता पिता से। हम शब्द पढ़ रहे हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। बात को समझना साथ संगत जी कि मां होती क्या है, पहले इस पे विचार कर ले फिर आगे बढ़ते हैं। एक लिखारी है मकसूद, पाकिस्तान का लिखारी, उसने बड़ी प्यारी घटना लिखी है। कहता है मैं स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 2 बच्चे लेट आए, काफी लेट। तो मैंने पूछा भाई देरी से क्यों आए? एक बच्चा कुछ कहने लगा, दूसरे ने रोक दिया। तो लिखारी मकसूद कहता है मैंने उसे अपने पास बुलाया, बता क्या बात है सच, वो क्यों रोक रहा है तुझे बोलने के लिए? तो उस बच्चे ने जो बात बताई, लिखारी मकसूद कहता है उस दिन मुझे ज्ञान हुआ कि माँ क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा ये जो बच्चा बाहर खड़ा है ये अपनी माँ को रोज पीटता है। आज इसने अपनी माँ को इतना पीटा कि डंडा ही टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लिखारी मकसूद कहता है वो तो ठीक है, पर तू लेट क्यों हो गया, मैंने ये पूछा। कहने लगा ये तो लेट इसलिए हो गया क्योंकि इसने माँ को पीटने में लगा हुआ था। मैं लेट इसलिए हो गया, इसकी माँ मेरे घर पे आई, उसके हाथों से खून बह रहा था, चेहरे से खून बह रहा था, नील पड़े हुए थे चेहरों पे। मुझे आके कहती है तू थोड़ी देर से चले जाना क्योंकि मेरा बेटा टिफिन लेकर जाना भूल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे पीटते हुए भूल गया टिफिन लेके जाना, मैं टिफिन तैयार कर जाती हूँ कहीं मेरा बेटा भूखा ना रह जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये होती है माँ। और गुरबाणी में जहां जहां ये समझाने की कोशिश की, कबीर जी तो यहां तक कहते हैं भगवान तू मेरा पिता है, तू मेरी माता है, तो उस तरह से मेरे साथ चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना साथ संगत। आज के युग में ये पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी चल रही है इतनी एक अकीर्त घन हो चुकी है। अकीर्त घन सबसे बड़ी गाली अगर कोई होती है ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, वो है अकीर्त घन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अकीर्त घनता है। ये जो वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं ये हमारे समाज पर कलंक है। बात को गहराई से समझना। आज के बच्चे माता पिता का सत्कार तो दूर, माता पिता पे हाथ भी उठा देते हैं और उन्हें इतना बेइज्जत करते हैं कि उन्हें वृद्ध आश्रम में रहना मजबूर कर देते हैं रहने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वाणी इसके बारे में इतने करड़े लफ्जों में कहती है कि चाहे ऐसा आदमी जितनी मर्जी भक्ति कर ले, जितना मर्जी नाम जप ले, दान पुण्य कर ले, कोई फल नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो अपनी माता पिता की इज्जत नहीं करते, जिन्होंने जन्म दिया है। अगर माँ को समझना हो क्या है, महापुरुष कहते थे 2.5 किलो का पत्थर लेकर अपने पेट पे बांध लो 9 घंटे के लिए, पता चल जाएगा कि माँ क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने 9 महीने हमें अपने पेट में रखा। कोई एक दिन के लिए कमरा दे देना उसे भी थैंक यू कहते हैं हम। और अपने माता पिता का हम क्या हाल करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज का ये टॉपिक बहुत जरूरी है समाज के लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये समाज में ये जागृति आ गई ना कि माता पिता क्या है, पूरा चेहरा ही बदल जाएगा समाज का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, जो संगत में आते हैं, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, पर अपनी माता पिता पे हाथ उठाते हैं। मैं पर्सनली जानता हूं। मैं गुरु की हजूरी में ये बात दावे से कह सकता हूं, वाणी के आधार पर, कि ऐसे बच्चे चाहे पूरा दिन सेवा करें, पूरा दिन, झक मारने वाली बात है, कोई फल नहीं मिलेगा। अगर माता पिता का सत्कार नहीं कर सकता तो यहां पर आकर पूरा दिन सेवा करने का कोई लाभ नहीं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, बहुत गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुसी राजी जे अपना रब करना, मां दी खिदमत रज रज करना। एक कवि के कितने प्यारे बोल हैं और बाबा नंद सिंह जी के वचन इसे प्रमाणित करते हैं, श्रवण कीजिए। तुसी राजी जे अपना रब करना, मां दी खिदमत रज रज करना। मां दे चरना च सिर रख देना, घर बैठिया जिन्हां ने हज करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन साथ संगत जी बड़े ध्यान से इसको समझना। कहते थे कोई बच्चा अपने माता पिता के आगे 3 भ पढ़ ले, 3 भ, बब्बा भला जी, जो कहें ठीक है सत बचन जी, बब्बा भूली जी अगर डांट दे तो माफी मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु बब्बा नानक। भूल गया जी, 3 भ। और तीसरा बब्बा भाना, वो जो करें वो सही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कहते थे कोई बच्चा ये 3 भ पढ़ ले अपने माता पिता के आगे, कहते थे उसे कोई जप तप करने की जरूरत नहीं, कोई नाम जपने की जरूरत नहीं। वो क्या गुरु नानक के दर्शनों के लिए तरसेगा, गुरु नानक उसे दर्शन देने आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, कोई नहीं कर पाता ये। समझ रहे हैं बात को, हम कहां पे खड़े हैं। हमारा किया हुआ जप तप व्रत नेम पूजा तीर्थ स्नान किसी काम के नहीं अगर हम माता पिता का सत्कार नहीं करते। एक माँ लड्डुओं का थाल लेकर माता के आगे बैठी, माता की मूर्ति के आगे। छोटा बच्चा आया, उसमें से लड्डू उठाकर खाने लगा। माँ कहती है तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया बेटा, ये भोग के लड्डू थे, माता को भोग लगा रही थी, भोग लगाने से पहले ही तूने खा लिया, पहले माँ को खिलाते हैं फिर खाते हैं। बच्चा कहने लगा माँ तुम्हें तो रोज बहुत पाप लगता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुम्हें तो रोज बहुत पाप लगता होगा, घर में दादी माँ भूखी बैठी रहती है, पहले तुम खाती हो बाद में उसे खिलाती हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता की पूजा करते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा पे जाएंगे, घर में जो माँ बैठी है उसे नहीं पूछा, कोई लाभ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। व्यर्थ है सब, दिखावा है सब। और ये मैं नहीं कहता, भाई गुरदास जी की वारें कहती हैं, जिसे गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाणित करते हैं 5वें गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो बच्चे अपने माता पिता का सत्कार नहीं करते, वो चाहे जितना भी दान पुण्य कर ले, जितना भी नाम जप ले, कोई लाभ नहीं। इस बात को गांठ बांध लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु एक दिन जगत पिता गुरु नानक देव जी ने कहा, हे बाला आज हमें बहन नानकी जी ने याद किया। तब बाले ने उत्तर दिया, हाँ महाराज याद किया होगा, इसमें क्या विशेषता है। गुरु जी ने कहा, हे बाला हमें बहन जी के निकट जाना चाहिए। मैंने बाला ने कहा, हे गुरुदेव इस स्थान से बहन नानकी जी का नगर कितनी दूर है। गुरु जी ने कहा, है भाई बाला यहाँ से 27 शत कोस की दूरी पर बहन जी का नगर है। मैंने यानी मर्दाना जी अर्थात बाला जी ने कहा कि हे गुरु नानक देव जी वहाँ हम लोग कितनी देर में पहुँच सकते हैं। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि जितने समय में परमात्मा पहुँचा देगा उतनी देर में पहुँच जाएंगे। दिन का तीसरा पहर था जब गुरु नानक देव जी, मैं और मर्दाना मदीने से चले। गुरु नानक देव जी ने आज्ञा दी कि अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। जब एक अपनी आंखें बंद करके खोली, एक क्षण में ही जब अपनी आंखें बंद करके खोली, तो हम तीनों सुल्तानपुर में बहन नानकी जी के द्वार पर आ पहुँचे थे। उस समय तुलसा गोली हमें देखते ही घर में भाग कर पहुँची तथा उसने नानकी जी को कहा, बहू जी आपको बधाई हो क्योंकि आपके भाई नानक देव जी आ रहे हैं। जब नानकी जी ने नानक देव जी को देखा तो पुलकत अवस्था में विह्वल होकर गुरु जी के चरणों में गिरने लगी। तब तुरंत गुरुजी ने उसे सत्कार पूर्वक उठा लिया। नानकी जी ने कहा, भ्राता जी
मैंने आज दोपहर के पश्चात आपको याद किया था और आप इस समय किधर से आ रहे हो? कृपया कहने का कष्ट करो। अब 6.25 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। यह सुनकर मर्दाने ने कहा कि गुरु नानक देव जी और हम 27 शतकोस की दूरी से आ रहे हैं। ये गुरु नानक देव जी की शक्ति है कि इतने दूर से एक क्षण भर में यहाँ ले आए हैं। मर्दाने ने नानकी जी को सभी विस्तृत समाचार सुनाया। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, बहन जी, आपने हमें याद किया, तब हम आपके पास उपस्थित हो गए तथा आपका विचार सफल हुआ तथा हमें आज्ञा दे दो। तुलसा ने कहा, हे महाराज, आप अभी आ रहे हैं तथा अभी जाने का तैयार हो रहे हो। श्री जय राम जी को आ लेने दो, इतनी जल्दी का क्या अर्थ है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बहन जी, हमें शीघ्र ही जाना होगा। आप हमारी ओर से जयराम जी का सत्कार करना। जब नानकी जी ने गुरु नानक देव जी के ये शब्द सुने तो नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे तथा साहिबजादे श्री चंद्र जी को गुरु जी के आगे लाकर खड़ा कर दिया, जिसका भाव यह था कि आपका यह प्यारा कुमार आपको सदैव स्मरण करता रहे तथा रहस्य यह था कि गुरु नानक देव जी को पुत्र का मोह कुछ काल ठहरने के लिए बाध्य करेगा। नानकी जी ये नहीं जानती थी कि गुरु नानक देव जी इस मोह माया से कहीं ऊपर हैं। उनके लिए समस्त संसार सुत के तुल्य है। गुरु नानक देव जी कहने लगे, बहन जी, मुझे तो केवल आपकी प्रेम शक्ति खींच लाई। ये सांसारिक बंधन मुझे बांधने में असमर्थ हैं। इनका प्रयोग करने से सफलता नहीं मिलेगी। दूसरे हमने आवश्यक कार्य के लिए जाना है। तब नानकी जी ने कहा, आप मेरे पास कुछ दिन ठहरने की कृपा करो। गुरु जी ने कहा, बहन जी, मैं आपके पास बहुत दिन रहूंगा, परंतु इस समय तो जाने की आज्ञा दे दो, इसी में आपका कल्याण निहित है। नानकी जी ने कहा, अच्छा, कुछ जलपान तो कर लो। गुरु जी ने कहा कि आप मर्दाने को कुछ खिला दो तथा नानकी जी ने भीतर से दूध और पकवान लाकर आगे रख दिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, है मर्दाना, तुम इनका भोग लगाओ। तब मर्दाने ने कहा, है महाराज, आप भी अंगीकार करो। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, है बाला, इस वस्तु के 3 भाग करो। बाले ने 3 भाग किए। तब एक भाग गुरु नानक देव जी ने और एक मर्दाने ने और एक भाग मैंने खाया। इसके पश्चात गुरु नानक देव जी ने कुछ उपदेश नानकी जी को दिया और फिर तैयार होकर चले गए। हे भ्राता, अब फिर कब दर्शन दोगे? गुरु नानक देव जी ने कहा, है बहन जी, जब आप मुझे याद करोगी तभी उपस्थित हो जाऊंगा। नानकी जी ने कुछ उदास हो गई। तब बाले ने मैंने कहा, हे महाराज, एक मेरी प्रार्थना है। गुरु नानक देव जी ने कहा, है बाला, कहो। मैंने कहा कि नानकी जी दुखित हो रही हैं, कृपया आज की रात्रि इनके यहाँ ही विश्राम करो, जिससे इनको प्रसन्नता प्राप्त हो। मेरी प्रार्थना गुरु नानक देव जी ने स्वीकार कर ली और रात्रि वहीं विश्राम किया। इतने में जयराम जी भी आ गए तथा अधिक प्रसन्नता हुई। प्रातःकाल उठकर गुरु नानक देव जी और हमने तथा मर्दाना ने स्नान आदि नित्य कर्म किया। फिर जय राम जी तथा नानकी जी से विदा मांगी तथा सत्य करतार का पवित्र ध्वनि करते हुए जगत ज्योति गुरु नानक देव जी महाराज और हम दोनों वहां से चले। नानकी जी ने कहा, भाई जी, आपने हमें सदैव याद रखना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।